जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई साधना के विषय में नहीं बताने वाला हूँ। मैं आज आपको एक अपने दिल की बात बताने वाला हूँ, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को तो आप पूरी देख ही लेना, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति के कुछ समझ में आ जाए तो वो मेरी जो बात है उस बात को सुने और उस पर गौर कर ले। देखिए, मेरे साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो खैर मैं ही जानता हूँ। वो आप लोगों को मैंने कभी इतना ज़्यादा बताया भी नहीं है। देखिए, इस YouTube पर मैंने बहुत सारी साधनाएं दी हैं और सारी साधनाएं प्रमाणिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपने इन साधनाओं को सिद्ध किया है या नहीं किया है। तो इनमें से बहुत कुछ साधनाओं को मैंने परखा है और सिद्ध भी किया है। तो इसलिए उस बात को तो आप छोड़ दें बिल्कुल एकदम कि भाई साधना के विषय में कुछ ऐसी बात पूछना। और बहुत से लोग तो ये पूछते हैं कि जी आपने अप्सरा साधना सिद्ध की है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो अप्सरा साधना सिद्ध कर लेगा वो कभी अपने मुंह से कह ही नहीं सकता है कि मैंने अप्सरा साधना सिद्ध की है। ये तो प्रथम वचन होता है, ठीक है? अब दूसरी बात आती है कि मैंने YouTube पर बहुत से लोगों की हेल्प की है और ऐसी ऐसी हेल्प की है कि शायद वो अब तक मर चुके होते अगर उनको ना बचाया गया होता, क्योंकि उन्होंने YouTube पर साधना लेकर के और ऐसे ही साधना शुरू कर दी। उसके बाद जो भयंकर परिणाम हुए वो तो वो जानते हैं या फिर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी बातों का तो कभी जिक्र ही नहीं किया। कभी भी ऐसी बातों को मैंने YouTube पर नहीं डाला कि भाई किसके साथ क्या हुआ और हमने क्या किया। अब रही दूसरी बात, YouTube पर मुझसे बहुत से लोगों की बात हुई। उनमें लड़कियां भी थी, लड़के भी थे। और बहुत से को तो ऐसा हुआ कि प्रथम बार मेरे से बात हुई और मेरे गुरुदेव ने उनको दर्शन दे दिए। और दर्शन दे करके यहाँ तक कि गुरुदेव से वो जुड़ भी गए और एक अंतरात्मा के साथ जुड़े और उनको बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ। लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आज मैं आपको जो बता रहा हूं ये सत्य बता रहा हूं। सिर्फ सभी लोग अपने तक सीमित हैं कि बस मेरा काम हो जाए या फिर मेरी ये साधना सिद्ध हो जाए। कभी भी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि किसी दूसरे की भी कोई इच्छा है या किसी ने हमारा साथ दिया तो हम उसके साथ भी रहें। ये मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अनुभव किया है, मुझे पता है। लोग पीछा छुड़ा करके भाग जाते हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई वो क्यों पीछा छुड़ा करके चले गए या क्यों इस मतलब कि मैंने जिसको भी तहे दिल से साथ दिया, पता लगा कि वो तो कुछ और ही निकला, कुछ और ही हुआ। खैर चलिए, छोड़िए वो सब। तो मेरा काम जो है वो मैं अपना काम बखूबी साथ निभाऊंगा सभी का। मैं भले ही किसी से थोड़ा सा उग्र हो जाऊं या मैं नाराज हो जाऊं, लेकिन
अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हूं। मतलब कि आप को एक बार मैं बोल दूंगा, कुछ भी कह दूंगा, लेकिन अगर आपने दोबारा लौट करके फिर मुझसे कहा कि गुरुजी सॉरी, तो मैं वहीं पर नॉर्मल हो जाता हूं। फिर उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूं और उसको फिर मैं बराबर गाइडेंस भी देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं उससे कुछ द्वेष भावना रखने लगता हूं। लेकिन ये जो संसार है ना, इस संसार में बहुत व्यक्ति ऐसे हैं कि जिनको पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता। अब मैं उनको विश्वास कैसे दिलाऊं कि भाई कोई चीज़ क्या है क्या नहीं है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास नहीं है, तो भाई उस विश्वास का तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। क्योंकि विश्वास तो रखना पड़ेगा आपको। विश्वास पर ही ये सारी दुनिया कायम है, विश्वास पर ही सारी दुनिया चल रही है। अगर विश्वास ना हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी। और यह भी निश्चित है कि विश्वास में ही विश्वासघात भी होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो विश्वासघात हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि विश्वास के बिना फिर चलता भी नहीं है, काम भी नहीं चलता है। तो इसलिए विश्वास तो रखना पड़ेगा। दूसरी बात कि मैंने YouTube पर जिनको भी मैंने कोई भी किसी भी तरह का गाइडेंस दिया, तो मेरे उस परमहंस गुरुदेव की इतनी कृपा रही है कि उन्होंने उस स्थिति को संभाल लिया। और ये मैं अपने गुरु भाइयों के लिए भी बोल रहा हूं। जो मेरे गुरु भाई हैं, मैंने बहुत जगह सुना है, उन्होंने भी मेरी आलोचना की है। बहुत से गुरु भाइयों ने भी आलोचना की है, मुझे पता लग चुका है सब। लेकिन फिर भी मैं उनको भी बोलता हूं कि भाई आप गलत ना सोचें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपके अंदर से ये जो विचार है ना, ये अविश्वास के विचार खत्म हो जाएंगे तो आप गुरुदेव को प्राप्त कर लोगे। अगर अविश्वास आपके अंदर रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो। आप सोचते हो कि आपने गुरु मंत्र का जाप कर लिया तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए। नहीं, मैं तो गुरुदेव की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको भी बता रहा हूं कि मैं गुरुदेव की परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूं। गुरुदेव ने कभी ये नहीं कहा कि तुम साधना मत करो, या गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस साधना को गोपनीय रखो। मुझे बता दो आप अगर रखा हो तो। गुरुदेव के जितने भी प्रवचन की सीढ़ियां हैं, जितने भी प्रवचन उन्होंने किए हैं, आज YouTube पर भी भरपूर मात्रा में उनके प्रवचन की सीढ़ी जो वीडियोज हैं वो दौड़ रही हैं। अगर गुरुदेव ने एक में भी कहा हो कि भाई मैं इस साधना को गोपनीय रखना चाहता हूं, उन्होंने सदा अपनी किताबों में यही लिखा है, पत्रिकाओं में भी यही लिखा है, और अपने प्रवचन में भी यही कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी साधना गोपनीय रहे। तो इसलिए फिर आप मुझसे कैसे कह सकते हो, आप YouTube पर कमेंट करके, कि ये साधना देने लायक नहीं है कुछ जवाब आपके पास? क्योंकि जो सच्चाई है मैं आज वही बयान कर रहा हूं। मैं उनसे दुखी नहीं जो कि गुरुदेव के शिष्य नहीं है। जो गुरुदेव के शिष्य नहीं है ना, वो मानते हैं, वो लोग साधनाएं भी कर रहे हैं, वो लोग मुझको मान भी रहे हैं, और वो लोग मेरे अनुसार चल भी रहे हैं। लेकिन सच्चाई अगर मैं बताऊं तो जितने भी मेरे गुरुदेव के शिष्य हैं, या फिर और जो मेरे गुरु भाई हैं, कुछ गुरु भाई अच्छे हैं, सभी तरह के, सभी बेकार नहीं है, लेकिन मैं अपने गुरु भाइयों की बात कर रहा हूं, तो उनको ही विश्वास नहीं है सबसे ज्यादा तो। और वो आप सोचते हो कि आप एक गुरु भाई पर विश्वास ना करके आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं बढ़ सकते हो बिल्कुल भी, क्योंकि आपको अपने गुरु भाई पर विश्वास नहीं है।
आप अपने गुरु भाई के बारे में ही गलत सोच रहे हो, जबकि भगवान सच्चिदानंद, भगवान निखिलेश्वरानंद, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के जितने भी शिष्य हैं, उनमें कोई भी शिष्य ऐसा नहीं है कि जो गलत हो, या फिर वो किसी को गलत रास्ता दिखाए। ऐसा एक भी शिष्य नहीं है। ना ही उन्होंने ऐसे शिष्य कभी पैदा किए कि एक शिष्य भी मुझे बताओ कि उनका ये शिष्य है और ये गलत कर रहा है। गलत नहीं कर रहा, कोई भी गलत नहीं कर रहा, कभी भी उसने गाइडेंस कभी भी गलत दिया ही नहीं है। और इसीलिए जो गुरुदेव के शिष्य नहीं है ना, वो लोग विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? कि तुम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य हो, इसलिए हम विश्वास कर रहे हैं। मतलब उनको इतना बड़ा विश्वास है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। और उल्टा गलत कमेंट करना, उसको गलत साबित करना, सिर्फ यही रह गया क्या? यही सिखाया गुरुदेव ने तुमको? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर यही सिखाया है तो फिर गुरुदेव से जाकर के ये पूछ तो लो एक बार कि गुरुदेव क्या आपने ये सिखाया है हमें, हम ऐसा करें? अरे कम से कम कहने से पहले ये सोचना चाहिए तुमको कि तुम क्या कह रहे हो। तुम अपने एक गुरु भाई पर ही उंगली उठा रहे हो, जबकि वो गुरु भाई तुम्हारा गुरुदेव की दी हुई कोई भी विद्या है, कोई भी चीज है, उसको सिर्फ आगे बढ़ा रहा है वो। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ गुरुदेव की दी हुई विद्या को आगे बढ़ा रहा हूं, जिससे कि वो जन प्रचार में सम्मिलित हो, उसका प्रचार प्रसार बढ़े कि हाँ ये सही है, ये साधनाएं हैं, इनको करो और इनके करने से आपका जीवन सफल होगा। क्या गलत कर रहा हूं मैं? लेकिन तुम लोगों के अंदर पता नहीं, भगवान जाने, मैं मानता हूं अब कि तुमने गुरु दीक्षा तो ले ली, लेकिन तुमने कभी गुरु को समझा नहीं, कभी गुरु की आवाज को जाना ही नहीं कि वास्तव में। और तुम इतनी बड़ी बातें करते हो कि तुम ये साधनाएं नहीं दे सकते हो, वो साधनाएं नहीं दो, ये मत करो, वो मत करो। तुमने क्या किया है? कोई सिद्धि तुम्हारे पास? मैं पूछता हूं तुमसे, बताओ कौन सी साधना तुमने प्रत्यक्ष की है आज तक? कोई भी नहीं। मैं लिख के दे रहा हूं और ना ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगी, किसी भी रूप में नहीं हो पाएगी जब तक गुरु को नहीं समझोगे, गुरु के पूर्ण रूप से गुरु भाइयों का आदर नहीं करोगे, किसी का निरादर करोगे। तुम कैसे साधना सिद्ध हो जाएगी? तुम्हारी साधना तो तब सिद्ध होगी जब अंदर से निर्मल हो जाओगे बिल्कुल। उससे पहले साधना सिद्ध होने का मतलब ही नहीं होता। जब तक तुम्हारे अंदर ये भाव जागृत नहीं होगा ना कि नहीं, मैं तो एक इंसान हूं, एक चींटी के लिए, एक जानवर के लिए, जब तक वो अंदर से कोमल भाव जागृत नहीं होगा ना, गारंटी देता हूं अगर कोई भी साधना सिद्ध हो जाए, कोई भी साधना प्रत्यक्ष हो जाए, नहीं हो सकती है। लेकिन बस कहां मानने लायक है? आपको तो सिर्फ कुछ और ही दिखाई देता है। बस करते रहो करते रहो, गुरुदेव गुरुदेव तो करोगे, लेकिन गुरुदेव की इच्छा को नहीं जानोगे, गुरुदेव के जो अंतरात्मा है उससे जुड़ाव नहीं होगा। अगर उससे जुड़ाव हो जाता तो फिर ये सब चीजें आपके मन में आती ही नहीं। खैर चलो, जो आपकी इच्छा है आप समझो, और जो मेरा काम है मैं तो खैर कर ही रहा हूं, उसमें तो कोई दोहराए है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आज उनको भी बोलता हूं कि जो गुरुदेव के शिष्य नहीं है, बहुत अच्छे से साधनाएं कर रहे हैं और बहुत उनके अंदर लगन है करने की। और आज मैं एक चीज और भी बताता हूं, पता नहीं कितने गुरुदेव के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने गुरुदेव से आज नहीं, कम से कम 30 साल पहले, 35 साल पहले उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ले ली थी, लेकिन वो भटक गए,
वो ऐसे भटक गए कि आज वो फिर उभर करके आए हैं और ऐसे गुरुदेव से जुड़ चुके हैं, ऐसे गुरु मंत्र से जुड़ चुके हैं, उस गुरु मंत्र को जिसको कि वो कभी रटना नहीं जानते थे, कभी उन्होंने उसका जाप नहीं किया, लेकिन आज वो बिल्कुल ऐसे जुड़ चुके हैं गुरुदेव से कि वो मैं नहीं कह सकता हूं, वो तो वही लोग जानते हैं कि वो कैसे जुड़ चुके हैं। और पता नहीं कितने गुरु भाई हैं ऐसे कि जिनको इस चैनल के माध्यम से जोड़ दिया गया है गुरुदेव से, और कितने लोगों ने गुरु दीक्षा ले ली है। अब गुरु दीक्षा कहां से ली? गुरु दीक्षा तो वो जोधपुर से फिर वहीं से लेंगे ना, मुझसे थोड़ी लेंगे। लेकिन आप लोगों को नहीं पता है ना कि भाई कितने लोगों को का जुड़ाव हुआ है, कितने लोग भटके हुए जो गुरुदेव के शिष्य थे वो कितने भटक करके और फिर गुरुदेव के पास चरणों में आ गए हैं, वो आपको नहीं पता है। आप तो सिर्फ यही जानते हो कि ये गलत है जी, ये सही नहीं किया जी आपने। क्या सही नहीं किया? घंटा बाबा जी का। खैर, मैं बहुत ज्यादा आज बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी अंतरात्मा दुखी है, जो सच्चाई है। और दुखी किस लिए है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं सही कर रहा हूं, लेकिन उसको आप लोग गलत ठहराते हो, इसलिए मैं दुखी हूं, और कोई बात नहीं। खैर चलो, गुरुदेव आपकी भी सुनेंगे, ये मैं भी कहता हूं, आपको भी एक ना एक दिन रास्ता मिलेगा, एक ना एक दिन आपको कुछ समझ आएगा। लेकिन मैं आज जो कह रहा था कि भाई किसी ने नहीं समझा। मैंने बहुत से लोगों से एक जगह की चर्चा की थी कि उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ से कुछ मेरी यादें जुड़ी हैं गंगोत्री के पास। और जो आपका गंगोत्री से पहले भैरव घाटी है, और भैरव घाटी के पास में ही वो मंदिर है, मुकुबा उस जगह का नाम है। और मुकुबा के शमशान घाट के अंदर एक छोटा सा शिव मंदिर है, और उस मंदिर पर एक कहानी है, और उस कहानी को मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस वीडियो को अब यहीं पर ही स्टॉप कर देता हूँ। आगे मैं फिर बताऊँगा आपको उसके बारे में। और वो जो वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ना, वो सत्यता है उसकी, कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सही है वो। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।